नमः सिद्धेभ्यः। बोलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है और दिन के 3:30 बजे हैं। अब ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। 17 अगस्त से प्रारंभ इस महोत्सव का आज पंचम दिवस है और हमारे मध्य आज सतना मध्य प्रदेश से श्री निर्मल जी जैन के सुपुत्र श्री सतीश जी जैन और पुत्रवधू शशि जैन पधारे हैं। आज उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन होगा ज्ञानांजलि महोत्सव के पंचम दिवस का। आए प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी दीप प्रज्वलित कराएं हमारे श्री सतीश जी के द्वारा। और मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। और यहाँ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी सतीश जी का स्वागत करें। आज इन्होंने दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी आकर के शशि जी का स्वागत कीजिएगा। और अभी कुछ ही क्षणों में सतीश जी अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम सहस्रनाम मंत्र के पंचम शतक की ओर आती हूँ। पूरे देश के अंदर पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से भक्तगण सहस्रनाम मंत्र की आराधना करके अपनी वस्तुओं को पवित्र शुद्ध करते हैं, जो कि प्रयोग करने में सरस्वती के माता के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति स्मरण शक्ति को वृद्धिंगत करने में कारण है। तो अब प्रारंभ होता है पंचम शतक। ओम ह्रीं श्री वृक्षलक्षणाय नमः। ओम ह्रीं श्लक्षणाय नमः। ओम ह्रीं लक्षण्याय नमः। ओम ह्रीं शुभलक्षणाय नमः। ओम ह्रीं निरक्षाय नमः। ओम ह्रीं पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम ह्रीं पुष्कलाय नमः। ओम ह्रीं पुष्करेक्षणाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धिदाय नमः। ओम ह्रीं सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धात्मने नमः। ओम ह्रीं सिद्ध साधनाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धबोध्याय नमः। ओम ह्रीं महाबोधिये नमः। ओम ह्रीं वर्धमानाय नमः। ओम ह्रीं महार्दिकाय नमः। ओम ह्रीं वेदांगाय नमः। ओम ह्रीं वेदविदे नमः। ओम ह्रीं वेद्याय नमः। ओम ह्रीं जातरूपाय नमः। ओम ह्रीं विदाम्बराय नमः। ओम ह्रीं वेदवेद्याय नमः। ओम ह्रीं स्वसंवेद्याय नमः। ओम ह्रीं विवेदाय नमः। ओम ह्रीं वदताम्बराय नमः। ओम ह्रीं अनादिनिधनाय नमः। ओम ह्रीं व्यक्ताय नमः। ओम ह्रीं व्यक्तवाचे नमः। ओम ह्रीं व्यक्तशासनाय नमः। ओम ह्रीं युगादिकृते नमः। ओम ह्रीं युगाधाराय नमः। ओम ह्रीं युगादये नमः। ओम ह्रीं जगदादिजाय नमः। ओम ह्रीं अतीन्द्रियाय नमः। ओम ह्रीं अतीन्द्रियाय नमः। ओम ह्रीं धीन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अतीन्द्रियार्थदृशे नमः। ओम ह्रीं अनिन्द्रियाय नमः। ओम ह्रीं अहमिन्द्रार्च्याय नमः। ओम ह्रीं महेन्द्रमहिताय नमः। ओम ह्रीं महते नमः। ओम ह्रीं उद्भवाय नमः। ओम ह्रीं कारणाय नमः।
ओम ह्रीं कर्त्रे नमः। ओम ह्रीं पारगाय नमः। ओम ह्रीं भवतारकाय नमः। ओम ह्रीं अघ्राह्याय नमः। ओम ह्रीं गहनाय नमः। ओम ह्रीं गुह्याय नमः। ओम ह्रीं परार्घ्याय नमः। ओम ह्रीं परमेश्वराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अनंतर्धये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अमेयर्धये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अचिन्त्यर्धये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं समग्रधिये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं प्राग्र्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं प्राग्रहराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अभ्यग्राय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं प्रत्यग्राय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अग्राय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अग्रिमाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं अग्रजाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महातपसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महातेजसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महोदरकाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महोदयाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महायशसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाधाम्ने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महासत्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाधृतये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाधैर्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महावीर्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महासंपदे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाबलाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं महाशक्तये नमः। ओम ह्रीं महाज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं महाभूतये नमः। ओम ह्रीं महाद्युतये नमः। ओम ह्रीं महामतये नमः। ओम ह्रीं महानीतये नमः। ओम ह्रीं महाक्षान्तये नमः। ओम ह्रीं महादयाय नमः। ओम ह्रीं महाप्राज्ञाय नमः। ओम ह्रीं महाभागाय नमः। ओम ह्रीं महानन्दाय नमः। ओम ह्रीं महाकवये नमः। ओम ह्रीं महामहसे नमः। ओम ह्रीं महाकीर्तये नमः। ओम ह्रीं महाकान्तये नमः। ओम ह्रीं महावपुषे नमः। ओम ह्रीं महादानाय नमः। ओम ह्रीं महाज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं महायोगाय नमः। ओम ह्रीं महागुणाय नमः। ओम ह्रीं महामहपतये नमः। ओम ह्रीं प्राप्त महाकल्याणपञ्चकाय नमः। ओम ह्रीं महाप्रभुवे नमः। ओम ह्रीं महाप्रातिहार्यधीशाय नमः। ओम ह्रीं महेश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्री वृक्षादिशतनामभ्यो नमः। जवलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ये सहस्र नाम मंत्र का पंचम शतक हुआ और अब हम आज आप सभी दर्शकों के लिए एक चित्र डिस्प्ले कर रहे हैं। चित्र पहचानो प्रतियोगिता में आपको स्क्रीन पर ये चित्र शेयर किया जा रहा है। आपको उसे पहचानना है और उसका उत्तर जूम के चैट बॉक्स में ही अपने नाम, स्थान, मोबाइल नंबर सहित भेजना है। ध्यान रखें कि मैसेज में ही अपना जवाब भी लिखें, अपना उत्तर लिखें और नाम, पता, मोबाइल नंबर एक ही मैसेज में आप लिखिएगा। चित्र को डिस्प्ले किया गया है। एक साथ 3 चित्र हैं, इनको पहचान करके लिखना है और चैट बॉक्स में जिसका सबसे पहले सही उत्तर आएगा उसे अयोध्या की धरती से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ओरिजिनल चरणों का ये चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। हमने पहले भी आप लोगों को ये प्रेषित किया है। परसों के दिन भी हम एक चित्र प्रतियोगिता, नाम बताओ चित्र प्रतियोगिता हमने की थी। आज भी इस चित्र प्रतियोगिता में आपको तीनों चित्र पहचान करके उसका उत्तर लिखना है और अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ एक ही मैसेज में लिख करके भेजना है। सबसे पहले पहला नाम जिसका आएगा और सही उत्तर होगा उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यही आज का लकी ड्रा है। अब इसके बाद हम चलते हैं सन 1956 के चातुर्मास की ओर, जहां पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1956 में सर्वप्रथम माधोराजपुरा में वैशाख कृष्णा दूज को दीक्षा लेकर आचार्य श्री वीर सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करके ज्ञानमती नाम अलंकरण पाया। पुनः जयपुर खानिया में आचार्य गुरुदेव के संग के साथ ही उन्होंने चातुर्मास किया। आज हमारे बीच में वहाँ से सभी लोग उपस्थित हैं और
माधोराजपुरा के भी लोग उपस्थित हैं। वहाँ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन बड़ा मंदिर और गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ माधोराजपुरा में भगवान पार्श्वनाथ सहित पूरे सम्मेत शिखर की रचना है, इसलिए सभी जगह के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। माधोराजपुरा से उपस्थित हैं श्री पदम चंद जी जैन कंदोई, श्री ओम प्रकाश जैन सराब, श्री दिनेश कुमार जैन बोहरा, श्री अनिल कुमार जैन कागला, श्री संजय कुमार जैन, श्री पारसमल जैन, श्री सुभाष चंद बाकलीवाल, धर्मचंद बाकलीवाल एवं श्री भागचंद जी काशलीवाद जो दीक्षा तीर्थ के अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग उपस्थित हैं। अर्घ चढ़ाएंगे। पहले माधोराजपुरा के लिए अर्घ चढ़ाइएगा। और हमारे बीच में आज दीप प्रज्वलन करता दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के राष्ट्रीय सचिव सतीश जैन, शशि जैन सतना उपस्थित हैं। ये यहाँ से अर्घ चढ़ाएंगे, तो चलिएगा अर्घ चढ़वाते हैं। गुरु समाधि को देख क्षुल्लिका वीरमती वापिस आई, मसवड़ वर्षा योग समापन कर अगली निधियां पाई। शांति सिंधु प्रेरणा मिली थी, वीर सिंधु से दीक्षा ली, अतः उन्हीं के चरण में जाकर प्रथम आर्य का दीक्षा ली। राजस्थान के माधोराजपुरा में वीर सागर गुरु ने शुभ वैशाख कृष्ण द्वितीया थी सन 1956 में। लघुवय की सुकुमारी योगिनी ज्ञानमती आरिका बनी, वर्षा योग हुआ 56 में जयपुर खानिया पूज्य बनी। रखना नाम का ध्यान सदा गुरुवर से प्रथम शिक्षा पाई, अक्षर सा आचार्य देव की शिक्षा निज में अपनाई। गुरु आज्ञावश उसी समय से मुनियों को भी पढ़ाती थी, अध्यापन को कह करके स्वाध्याय विनय दिखलाती थी। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिनवर श्री जिननाथ, जिन मंदिर जिननाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिनवर गुरु अर्पाद, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। यद्यपि माधोराजपुरा नगर में कोई वर्षा योग नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से ऐसी कहानी जुड़ गई कि माधोराजपुरा ज्ञानमती के ज्ञान की जन्मभूमि, दीक्षा की जन्मभूमि बन गई। इसलिए सर्वप्रथम वहाँ की नगरी में स्थित जिन मंदिरों के लिए अर्घ चढ़ाएंगे, सभी वहाँ उपस्थित लोग भी अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं माधोराजपुरा नगरस्य अग्रवाल दिगंबर जिन मंदिरे चंद्रप्रभ मूलनायक से समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं माधोराजपुरा नगरस्य आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिरे पार्श्वनाथ मूलनायक प्रतिमा सहित आदिनाथ भगवान से समस्त जिन प्रतिमाभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं माधोराजपुरा नगरस्य श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिरस्य जिन मंदिरे विराजित चंद्रप्रभ मूलनायक प्रतिमा से समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती दीक्षा तीर्थे माधोराजपुरा नगरे विराजमान भगवान पार्श्वनाथ से समेत शिखर की समस्त रचना में विराजमान संपूर्ण जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ये माधोराजपुरा नगर बहुत ही चमत्कारिक है। सन 1956 के बाद पूज्य ज्ञानमती माता का वहाँ जाना नहीं हुआ और सन 1997 में पुनः मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से दिल्ली वापस आते हुए जब माधोराजपुरा नगर के अंदर पूज्य माता का मंगल प्रवेश हुआ, वह एक दृश्य बहुत ही दर्शनीय था। जब सभी जातियों के लोगों ने 3 दिन तक अपने सारे कारोबार बंद करके और पूज्य माता की अगवानी की, उस समय दीक्षा तीर्थ के लिए नींव डाली गई और आज वहाँ पर गणनी ज्ञानमती आर्यका दीक्षा तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ की विशाल जिन प्रतिमा से समन्वित सम्मेत शिखर की रचना के साथ वहाँ स्थित है।
जयपुर और पदमपुरा के बीच में ये माधवराजपुरा तीर्थ है, अतिशयकारी तीर्थ है। आप लोग जब भी पदमपुरा के दर्शन करने जाएं तो माधवराजपुरा के दर्शन भी अवश्य में करें। और वहाँ पर आज दर्शन कराने वाले सभी भक्तों के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम चलते हैं खानिया नगर में, जहाँ जयपुर खानिया जो जयपुर शहर से बाहर है और वहाँ 2 जिन मंदिर पहले से ही हैं, राणा जी की नसिया का मंदिर और पंचायती नसिया वहाँ पर स्थित है। और बाद में आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी के द्वारा चूलगिरी तीर्थ भी वहाँ की पहाड़ी पर बनाया गया, वहाँ से भी लोग उपस्थित हैं आज। तो महेंद्र जी शाह जो चूलगिरी तीर्थ के मैनेजर हैं, श्री रवि जैन, पंडित निकेत जी जैन, रोहित जैन, अक्षत जैन और पहाड़ के ऊपर भी और नीचे के मंदिरों के लिए भी अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम चतुर्थ चातुर्मास स्थल जयपुर खानिया स्थित राणा जी नस्या मंदिरे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम जयपुर खानिया स्थित चूलगिरी तीर्थ क्षेत्र विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्याम भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी दिख रही चूलगिरी पर विराजमान आचार्य श्री देशभूषण महाराज की स्मृति को दिला रही हैं, याद दिला रही हैं। समस्त जिन प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब आरिका दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम आरिका दीक्षा प्रदाता चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के शिष्य प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठि ने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आप पूज्य गणी ज्ञानवती माता के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिए। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आचार्य श्री वीर सागर महाराज की आरिका शिष्या आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माते पूज्य गणी ज्ञानमती माते की श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आगे की श्रृंखला हमारे श्री सतीश जी जैन आज पूज्य माते के कर कमलों में ग्रंथ समर्पित करेंगे। आइए ग्रंथ देना इनको, ग्रंथ समर्पण करके और सतीश जी को माइक दे दें। ये अपनी विनयांजलि अर्पित करने के लिए आज सतना से पधारे हैं। और श्री नीरज जी निर्मल जी जो समाज के वरिष्ठ विद्वान कहे जाते थे, ऐसे हाँ, उनमें से निर्मल जी के सुपुत्र हैं सतीश जी और दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के राष्ट्रीय सचिव। इन्होंने पूज्य गणी ज्ञानमती माता के कर कमलों में विनयांजलि स्वरूप ज्ञानांजलि का ग्रंथ समर्पित करके और स्वयं के ज्ञान वृद्धि की मंगल कामना प्रार्थना की है। आज सभी लोग बस चलिए आइए इनको माइक दीजिए। सायंकाल में भी माधवराजपुरा से और जयपुर खानिया के सभी ट्रस्टीगण पदाधिकारीगण और शहर के सभी लोग सायंकाल की आरती में भी उपस्थित रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रतिदिन चलता है उसमें भी आप सभी से उपस्थित रहने की मंगल प्रेरणा है। अब हमारे सतीश जी पहले विनयांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन सन 1956 के चातुर्मास के संदर्भ में। सतीश जी हाँ। आरिका रत्न आरिका शिरोमणि गणनी प्रमुख वात्सल्य मूर्ति तीर्थ उद्धारक युग प्रवर्तिका चारित्र चंद्रिका राष्ट्र गौरव पूज्य आरिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में सादर बंदामी। पूज्य आरिका ज्ञानमती जी के 72वें संयम दिवस पर विनयांजलि प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल रहा है, यह मेरा अहोभाग्य है। 17 अगस्त से ही
जिस दिन चंद्रावती माता जी ने बताया तभी से मन में ये लग रहा था कि कब जाके ज्ञानमती माता जी के चरणों में नतमस्तक हो जाऊं, जिन्होंने लगभग 60 साल से हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारी बुआ जी पूज्य आरिका विशुद्धमती माता जी उनकी गुरु बहन हैं, और हमारे पिताजी निर्मल जी और दादा नीरज जी प्रतिवर्ष हम लोगों को ज्ञानमती माता जी के पास ले जाते थे। अभी कुछ समय से आना जाना कम हो पाया, लेकिन हमें मौका मिला तो हम तुरंत यहाँ आना चाह रहे थे और आज ये हमको मौका मिल गया। आचार्य इस युग की प्रथम गणनी आरिका आचार्य शांति सागर जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाली वर्तमान सदी की एकमात्र आरिका, जो कि शांति सागर जी के सानिध्य में साधना कर चुकी हैं। माता जी ने सिद्ध कर दिया है कि पार कर लेना किसी मंजिल को मुश्किल नहीं, पार कर लेना किसी मंजिल को मुश्किल नहीं, बस इंसान में चलने की इच्छा होनी चाहिए। इस 90 वर्ष की उम्र में भी इतनी सशक्त, दिन भर तरोताज़ा रहने वाली, इतने बड़े बड़े ग्रंथों का नियमित अध्ययन और अध्यापन कराने वाली, 1934 की शरद पूर्णिमा को अवतरित मैना देवी ने 18 वर्ष की अल्पवायु में ही देशभूषण जी महाराज से आजन्म ब्रह्मचर्य लेकर संयम व्रत में कदम रखा था। पूज्य आचार्य वीर सागर जी से 1956 में आरिका दीक्षा ग्रहण करने वाली आरिका माता जी के चरणों में सत सत नमन। प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न चंद्रामती माता जी, जो आरिका ज्ञानमती माता जी की प्रतिमूर्ति हैं, चंदन की तरह अपनी सुरभि हमेशा बिखेरती रहती हैं, ऐसी माता जी के चरणों में सत सत वंदन। सत श्री कर्मयोगी पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, जो श्रवण कुमार की तरह माता जी की सेवा में लगे रहते हैं। मैं निरंतर देखता हूं उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा भक्ति, कितने अच्छे से माता जी की व्यवस्था बनाते हैं। माता जी के हर स्वप्न को साकार करने में वे अग्रणी रहते हैं। ज्ञानमती माता जी के ने जो भी कार्य हाथ में लिया, जो भी तीर्थ का कार्य हाथ में लिया, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे प्रयागराज तीर्थस्थली, मांगी तुंगी, कुंडलपुर, अहित क्षेत्र, दिल्ली में भरत भगवान की विशाल मूर्ति और सभी भगवानों की जन्मस्थली काकंदी, अयोध्या के 5 जन्मस्थली, राजगृही, रिजकुला नदी के पास मलयपुर, पावापुर, सम्मेत शिखर, गुणावा और शिरडी आदि सभी जगह के तीर्थ क्षेत्रों में उन्होंने उल्लेखनीय परिवर्तन कर दिया है। माता जी की कृतियाँ लगभग 500 से अधिक ग्रंथों की रचना माता जी ने की है। नवदेवता पूजन तो हम लोग लगभग नियमित उनको पढ़ के उनका स्मरण करते रहते हैं। इंद्रध्वज विधान, शर्तोभद्र विधान आदि की रचना, मूलाचार, समयसार, नियमसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथों की टीकाएं, षटखंडागम का हिंदी में अनुवाद किया है। माता जी के माध्यम से भारतवर्ष और जैन धर्म को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उल्लेखनीय स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसी पूज्य गणनी आरिका श्रीमती आरिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में हम सबका सत सत वंदन, अभिनंदन। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। आज हमें वो ईस्वी सन 1956 के कुछ संस्मरण याद आ रहे हैं कि जब आचार्य श्री के कर कमलों से हमने वैशाख कृष्णा द्वितीया को भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याण के दिवस आरिका दीक्षा प्राप्त की, और उसके बाद में महीने 2 महीने में ये आचार्य श्री जो है जयपुर में आ गए थे। खानिया चातुर्मास करने का निश्चित था। जयपुर में एक मंदिर में विराजमान थे और वहाँ पर क्षुल्लक चिदानंद सागर जी और सन्मत सागर जी और आचार्य श्री के प्रथम शिष्य मुनि शिव सागर जी तीनों बैठे राजवार्तिक का एक कमरे में स्वाध्याय कर रहे थे सहज। हम 2-3 आरिकाएँ वहाँ पहुँचे, नमस्कार किया और 5 मिनट के लिए खड़े हो गए, स्वाध्याय उनका सुनने लग गए। तो कुछ राजवार्तिक में
कोई ऐसा ही प्रसंग था जिस विषय में वो ऊहापोह कर रहे थे। मेरे से बोले, ज्ञानवती इसका अर्थ बताओगी? मैंने सहज पुस्तक लेकर के, ग्रंथ लेकर के, जो पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, राजवार्ती कभी खोला भी नहीं था, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, पढ़ा होगा। सहसा मैंने उसका अर्थ कर दिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बोले, बस सुनो ज्ञानवती जी, जो है आप कल से जो है हम लोगों को अध्ययन कराना है, आपको राजवार्तिक हम लोग आपसे पढ़ेंगे, राजवार्तिक का अध्ययन करेंगे आपसे, और भी कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे। मैं एकदम स्तब्ध रह गई, चुप हो गई। दीक्षा में सबसे छोटी और उम्र में भी सबसे छोटी थी संघ में। मैं बोली कि महाराज जी, मैं इतना साहस नहीं कर सकती अभी पढ़ाने का, मैं नहीं सोच सकती। मैंने मना किया। बोले नहीं नहीं, चलो मेरे साथ चलो। और वो मंदिर में आचार्य श्री विराजमान थे और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज छठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने सबने आचार्य श्री का नमस्कार किया, बैठ गए। तो मुनि श्री शिवसागर जी बोले, महाराज जी इनका ज्ञान परिमार्जित है, मैं राजवार्तिक आदि का अध्ययन इनसे करूँगा, आप आज्ञा दीजिए। आचार्य श्री ने माथा उठा के मेरी ओर देखा और सहसा मुस्कुराए और बोले, ठीक है पढ़ाओ। गुरु की आज्ञा मैं टाल नहीं सकी और अगले दिन राजवार्तिक और प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी, जिसका जो है गौतम स्वामी के द्वारा विरचित प्रतिक्रमण पाठ है, जिसका हम लोग पाक्षिक दैवसिक पाठ करते हैं, उसकी संस्कृत टीका और एक ही भाव स्तोत्र और ऐसे ही कुछ विषय आलाप पद्धति आदि के उन्होंने रखे, कई विषय रखे। और उठे घंटे 2 घंटे, बोले 1:30 बजे 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक हम लोग अध्ययन करेंगे, बैठेंगे, आपको पढ़ाना है। गुरु की आज्ञा चूँकि मैं टाल नहीं सकी, अगले दिन बैठी और शुरू हुआ अध्ययन। उसमें मुनि श्री शिवसार जी महाराज विराजते थे और मुनि श्री धर्मसार जी महाराज, पद्मसार जी महाराज आदि जो थे वो भी बैठते थे। प्रतिदिन वो नहीं भी बैठते थे, लेकिन शिवसार जी महाराज तो निश्चित बैठते ही थे। और छुल्लक चिदानंद सागर जी, जो आगे सुर सागर जी मुनि बने हैं, उनका नाम था छुल्लक चिदानंद सागर जी, कलकत्ते के थे। और छुल्लक सन्मति सागर जी, ये तो मुख्य रूप से 3 बैठते ही थे। और कुछ आरिकाएँ भी बैठती थी। आरिका वीरमती जो संघ में सबसे बड़ी थी वो भी बैठती, सुमंतमती माता जी आदि सभी आरिकाएँ बैठती और अध्ययन शुरू हुआ। यद्यपि उस समय वो लोग कहते थे ये पढ़ा रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने मुँह से कभी नहीं कहा कि हम मुनियों को पढ़ा रहे हैं। और मैं तो यही कह रही थी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय हो रहा है। मैं नहीं कहती थी पढ़ा रही हूँ। वो राजवार्तिक का अध्ययन चलता रहा और बराबर कई महीनों तक चला है। उसमें ब्रह्मचारी राजमल जी बैठते थे, जो आज्ञा जिसार जी बने हैं मुनि, इस परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य बने हैं। उनकी सीकर में दीक्षा हुई। उनकी दीक्षा की प्रेरणा भी मैंने विशेष रूप में उन्हें दी थी। और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा से ये अध्ययन शुरू हुआ। और मुझे, आप आश्चर्य करेंगे कि क्या होता था, रात में स्वप्न में, जब हम सोते थे तो स्वप्न में कुछ नए नए सूत्र उपलब्ध हो जाते व्याकरण के। तो मैं एक कॉपी रख रखा था, पेंसिल रख रखा था, पेंसिल से कॉपी पर उन सूत्रों को लिख लेती। और ब्रह्मचारी श्रीलाल जी थे, जो महावीर जी के कुशल, वो ब्रह्मचारी श्रीलाल जी काव्य तीर्थ थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने आचार्य श्री से 10वीं प्रतिभा लिया है और संघ में बहुत दिन तक रहे हैं, वृद्ध थे।
वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते थे, बैठ जाते थे। वो तो खैर स्वयं विद्वान थे। तो उसमें जो है वो कॉपी मेरी कई बार जो है, जो चिलिका दीक्षा मेरी शिक्षा के साथ ही प्रभावती कुमारी प्रभावती जो मेरे साथ आई थी, उनकी चिलिका दीक्षा हुई थी, उनका नाम आचार्य श्री ने दिनवती रखा था। वो कापी ला करके दिनवती ने एक दिन वो ब्रह्मचारी श्रीलाल जी को दे दिया। बोले ये रात में क्या मालूम क्या लिखा करती हैं, देखो ये क्या है। तो उसमें कुछ सूत्र थे व्याकरण के, और मेरे से पूछा इसके व्याकरण के। मैंने कहा मैं निर्णय नहीं कर सकती किस व्याकरण के हैं, लेकिन मुझे जो उपलब्ध होते हैं स्वप्न में और मैं इन्हें लिख लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कभी मैंने इन्हें पढ़ा है, कभी कभी उनका अर्थ भी कर देती। तो उस समय जैनेन्द्र महावृत्ति छपी थी। जैनेन्द्र महावृत्ति जो पूज्यपाद स्वामी का जैनेन्द्र व्याकरण है, उसके ऊपर सबसे बड़ी महावृत्ति टीका है, सबसे बड़ी टीका, और बहुत मोटी छपी हुई है। जैनेन्द्र व्याकरण पर कई टीकाएँ हैं। एक तो है जैनेन्द्र प्रक्रिया, जिसका हमने हिंदी अनुवाद किया हुआ है, पहला भाग छप चुका है। और दूसरी है शब्दार्णव चंद्रिका, जो सुभचंद्राचार्य के द्वारा रचित, कुछ उसमें श्री पूज्यपाद स्वामी के व्याकरण के सूत्र हैं। और तीसरी है बहुत बड़ी जैनेन्द्र महावृत्ति टीका, बहुत विस्तृत है। तो श्रीलाल जी ने कहा कि इस व्याकरण को कभी हमने भी पढ़ा है और हम ढूंढेंगे कहाँ है सूत्र, और उन्होंने जैनेन्द्र महावृत्ति से वो सूत्र निकाल दिए। तो आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए, आचार्य श्री के पास ले जाकर दिखाया। आचार्य श्री बोले इसे पूर्व जन्म में पढ़ा है, निश्चित ही संस्कार तो होंगे, पूर्व जन्म के पढ़ा होगा। कथाएं याद आती हैं परसवान योग की कि पूर्व जन्म की पढ़ी हुई विद्या जो कि तो उपलब्ध हो जाती है। मूलाचार में लिखा हुआ है कि विनयन सुधीदम यदि भी पमादयन हो दिवी सरिदुम तम वठादि पर भवे केवल नानम चाहदी। विनय पूर्वक अगर श्रुत ज्ञान प्राप्त किया है, ग्रंथ पढ़े हैं गुरुओं से, तो भले ही प्रमाद से भूल भी गए तो अगले जन्म में जो कि क्यों उपलब्ध हो जाएंगे और केवल ज्ञान तक प्राप्त कराने में मूल कारण बनेंगे, ये लिखा हुआ है। तो इसी श्रद्धा के साथ मैं अध्ययन करती रहती हूँ। तो आज वो संस्मरण याद आ गए कि जो मैंने व्याकरण, और उस समय जैनेन्द्र प्रक्रिया तो नहीं शुरू हुई थी, वह कातंत्र व्याकरण के ऊपर जो हमने कातंत्र व्याकरण के आधार से जयपुर में पढ़ करके ईस्वी सन 1954 में पढ़ करके, और जो 55 में हमने 1008 मंत्र बनाए थे सहस्रनाम के, तो उस कातंत्र व्याकरण को भी उन लोगों ने शुरू किया था। फिर चूँकि कातंत्र व्याकरण में सुरसागर जी नहीं बैठते, फिर चिदानंद जी जो चिल्लक मुनि बन गए, खैर आगे सब इतिहास है। तो कहने का मतलब ये रहा कि शुरू में आचार्य श्री गुरुदेव वीरसार की आज्ञा से संघ में मैंने मुनियों को, आरिकाओं को, छिलक छिलकाओं को सबको सामूहिक रूप में पढ़ाया है। मंदिर में आचार्य श्री एक तरफ विराजते थे और दूसरी तरफ बरामदे में हम लोग बैठते थे, पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे। आचार्य श्री के सन्मुख ही हम लोग बैठते थे थोड़ी दूर पर, और अध्ययन चलता रहता था। तो बात यही है, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, सरस्वती देवी की अनुकंपा और गुरु का वरद हस्त, गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद ही मैं इसे मानती हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे उपलब्ध हुआ, और मूल हमारा जो है वैराग्य में मूल कारण, ज्ञान की वृद्धि में मूल कारण हमारा पद्मनंदी पंचविंशति का मूल ग्रंथ, और जिसको कि हमने बचपन से 8-9 वर्ष की उम्र से ही, और हमने हमारी जन्मदात्री माँ से प्रेरणा से जिसका स्वाध्याय किया था, आज भी उसकी कुछ श्लोक आदि याद है जो कभी कभी मौखिक स्वाध्याय में पढ़ लेती हूँ। तो बात यही है कि मैं तो यही कहूँगी कि जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकली वाणी और आज जो विद्यमान है जैन वांग में जितना भी हमें उपलब्ध होता है, उसके अध्ययन और अध्यापन से हम लोग अपने ज्ञान को परमार्जित करें। मुझे आज ही चर्चा आई, आश्चर्य हुआ, मुँह से निकला सहसा। प्रातःकाल को चर्चा चल रही थी कि हमारे जैन ग्रंथ जिनकी कोई प्रतिलिपि नहीं थी,
ताड़पत्रीय जो छपे नहीं थे, छपने का ज़माना नहीं था, बहुत पुरानी बात है, कितने वर्षों पुरानी होंगी। 6 महीने तक जैन धर्म के विद्वेषियों ने जिसकी होली जलाई है, 6 महीने तक लगातार जो जलाए गए हैं। अब हम और आप चिंतन करें, जरा आंख बंद करके चिंतन करें, कितने ग्रंथ जल गए होंगे, कितने ग्रंथ जलकर भस्मसात हो गए जिनकी दूसरी कॉपी नहीं थी। आज तो एक ग्रंथ को हमारे विद्वान लिखा करके ताड़पत्र से आचार्य श्री की प्रेरणा से सठखंडागम ग्रंथ का उद्धार हो गया। हमें और आपको आज पढ़ने को मिल गया आचार्य श्री के असीम अनंत उपकार, जिनकी कृपा से सठखंडागम ग्रंथ और उसका हिंदी अनुवाद होकर के प्रकाशित हो गया 16 भाग में, और हम और आपको स्वाध्याय करने का अवसर मिल गया। कसाई पाहुड़ जय धवला आदि ग्रंथ आचार्य श्री सांसार महाराज के अनुकंपा से जिनवाणी जीर्णोद्धार संस्था आदि बनी, उसके माध्यम से प्रकाशन हुआ। तो बात यही है कि सिमरचंद जी दिवाकर, पंडित सिमरचंद जी दिवाकर जी, पंडित जगन्नाथ जी मोहनलाल जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, इन सबसे जब चर्चाएं होती थी हमारी तो सब अपने संस्मरण सुनाया करते थे कि सठखंडागम ग्रंथ का जब हमने अनुवाद किया है, कराया है, तो कैसा किया है। और हीरालाल जी, प्रोफेसर हीरालाल जी आदि जो हमारे पास सब आए हैं, सब विद्वान मिले हैं पहले पुराने ज़माने में, और उनके संस्मरण सुना करते थे हम, तो रोमांच होता था। आचार्य श्री के उपकार का स्मरण करें तो हम और आप उनके उपकारों को, अनंत उपकारों का स्मरण करें। सांसार महाराज का अभी उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मनाएंगे, तो उसमें सब यही चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तो कहने का मतलब यही रहा कि पूर्व जन्म के संस्कार होंगे और सरस्वती माता की कृपा और हमारी जन्मदात्री माँ ने जो संस्कार दिए, पद्मनंदी पंचविंशतिकादि ग्रंथ, मुझे बचपन की याद आ जाती है। जब छोटी थी खेलने जाने बाहर लड़कियों के साथ खेलने के लिए कभी कहती कि मैं जाकर जरा खेल आऊँ लड़कियों के साथ, कहती खेल कर क्या करेगी बेटी, खेल कर क्या करेगी, स्वाध्याय करो, हमें भी सुनाओ। दर्शन कथा, शील कथा, पद्मनंदी पंचविंशतिका, यही मेरे जीवन का आधार था। उसको हर वक्त पढ़ते रहना, यहाँ तक कि आप आश्चर्य करेंगे, घर का काम करते हुए, चौका साफ करना है, बर्तन वगैरह साफ करना है, रसोई वगैरह बनाना है, कुछ भी काम करते हुए एक चौकी पर ग्रंथ को रख देती कोई न कोई, और उसके श्लोक आदि रटती रहती, उसको देख देख कर पढ़ती रहती थोड़ा सा, और काम भी करती रहती। इधर काम किया उधर पढ़ लिया, इधर काम किया उधर पढ़ लिया। ऐसा शास्त्र का व्यसन था। एक पंक्ति याद आ जाती है, शास्त्र व्यसनम अन्येषां व्यसनानां हि बाधकम। शास्त्र का व्यसन ऐसा व्यसन है जो अन्य व्यसनों का बाधक है। आज ही मैं चर्चा कर रही थी प्रातःकाल, अभी भेंट में परसों नरसों किसी ने हमें कसाई पाहुड़ जय धवला दे दिया। यद्यपि उसका स्वाध्याय मैं पहले कर चुकी हूँ कई बार, लेकिन फिर मैंने उसको शुरू किया स्वाध्याय परसों, और आज पढ़ने लग गई तो उसमें हमें सब नई नई चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। ऐसा लगता है कि सब ऐसे एक रत्न उपलब्ध हो रहे हैं उसके अंदर। बड़े बड़े आचार्यों को, भगवंतों को, महावीर स्वामी को भट्टारक शब्द से कहा है, भट्टारक शब्द का प्रयोग है, और बहुत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मंगलाचरण श्री गौतम स्वामी ने 24 संयोग द्वार का वर्णन करते समय मंगलाचरण किया है, नमो जनानम आदि, उसमें आ गया वर्णन गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी का। बड़ा आनंद आया, मन प्रसन्न हुआ। तो बात यही है कि शास्त्र में जो आनंद है, उस आनंद का वर्णन जो लेते हैं उन्हीं को अनुभव आएगा, सबको अनुभव नहीं आएगा। शास्त्र के पढ़ते समय जो आनंद आता है, उसका आनंद हमारे विद्वान ही समझ सकते हैं, पढ़ने वाले ही समझ सकते हैं। तो बात यही है, माँ की प्रेरणा से बचपन से किया गया स्वाध्याय, गुरु की प्रेरणा से राजभारती ग्रंथ का अध्ययन, पढ़ाना और पढ़ा कर पढ़ते जाना। वैसे ही मैंने गोमड़सार जीवकांड तो स्वयं पढ़ा ही, गोमड़सार कर्मकांड को भी जिनमती को पढ़ा कर मैं पढ़ गई। मैंने गोमड़सार कर्मकांड उनको पढ़ाती थी और पढ़ जाती थी, याद कर लेती थी, कंठास कर लेती गाथा। जितनी देर उनको पढ़ाती वो गाथा याद करके बाद में सुनाती, अगले दिन मैं तो उसी दिन याद कर लेती। तो बात यही है, पढ़ा कर मैंने अध्ययन किया। ये कुछ पूर्व जन्म की
गुरु का प्रसाद, सरस्वती की अनुकंपा और पूर्व जन्म के संस्कार और माँ और पिता के द्वारा दिए गए संस्कार जो आज काम आ रहे हैं। सचमुच में आज भी स्वाध्याय की रुचि, और मैं चिंतन कर रही थी कि भगवान अंतिम क्षण तक ऐसे स्वाध्याय की रुचि बनी रहे और पूर्ण रूपेण जिनवाणी की भक्ति, जैन वाङ्मय की भक्ति बनी रहे, और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए हम सब देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार, और 3 रत्न के हेतु में नमो अनंतो बार, 3 रत्न के हेतु में नमो अनंतो बार। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।